नमस्कार दोस्तों, सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माद। ठीक है, तो माद हम लोग पढ़ते हैं बड़ी ही अच्छे तरीके से। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको माद एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10 का माद हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि माद में अगर आपको केवल आंकड़ा देल है, ठीक, अगर आंकड़ा देल है तो माद कैसे निकालेंगे। आंकड़ा देल है तो माद बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी प्रेक्षण कौन कौन सा है, 5, 7, 9। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़िए आप, 9 7 16, 16 4 20 5 25 बटा 5, यानी कितना आ जाएगा, 5। 5 आपका माद निकल गया। एक तो तरीका ये होगा जब आपको केवल आंकड़ा दिल रहेगा तब आप कैसे माद निकालिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आंकड़ा नहीं दिल है आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता अगर दिल है तब कैसे माद निकालिएगा। तो देखिए बड़ी सरल तरीके से, वर्ग अंतराल आपको दिल है, बारंबारता आपको दिल है, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर वर्ग चिन्ह। ये फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, क्या होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह को मानना पड़ेगा x, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी f, और यहाँ x गुने f करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जल्दी से कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये है निम्न सीमा, ये है उस सीमा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 2 हो जाएगा आपको 1। इसी तरह से 2 और 4 को जोड़ेंगे, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी 6 बटा 2 कितना हो गया, 3। इसी तरह से आप देखिए आपको 2 को जब मिल जाएगा ना तो आप इसको घटा दीजिएगा। कितने का अंतर है, 3 और 1 में से घटाएंगे तो 2 का अंतर है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ये हो गया आपको वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक, अब ये दोनों को गुना करते, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6, 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5, 5 और 7 को करेंगे तो 35, और यहाँ 6 और 9 को करेंगे तो कितना होगा, 9 6 का 54, और 2 और 11 को करेंगे तो 22, 3 और 13 को करेंगे तो 39 होगा। ठीक, और ये टोटल को जोड़ देंगे तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ एक्सएफ। ठीक है, टोटल को जोड़ दिए और इधर बारंबारता को जोड़ेंगे तो होगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो टोटल आप जोड़ लीजिए, 3 2 5 6 11, 5 11 5 16, 1 17 3 20, आपको ये 20 आ गया। इधर से जोड़ लीजिए आप, कितना होगा, तो ये आपको जोड़ के आएगा आपको 162। ठीक है, कितना आएगा, 162 आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पर माद बराबर होता है, अगर इस तरह का रहेगा तो माद बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स एफ बटा समेशन ऑफ एफ। ठीक है, यानी टोटल x गुने एफ बटा टोटल बारंबारता। तो टोटल कितना है एक्स एफ 162, अब बटा कितना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 20, इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपको 8.1 आ जाएगा। ठीक है, तो 8.1 इसका क्या निकल गया, माद निकल गया। ठीक है।